मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 18/7/2024। रिवाइज डेट है 24/6/63। प्यारे बच्चे, तुम प्रतिज्ञा करते हो हम नारायण को या लक्ष्मी को वरेंगे। यदि फेल होंगे तो राम सीता को वरेंगे। राम सीता का भी कोई कम पद थोड़े ही है, परंतु लक्ष्य कम पद का नहीं रखा जाता। गीत है तो प्यार का सागर है। बाप बच्चों के सन्मुख है, बच्चे बाप के सन्मुख है। यह सन्मुखपना एक ही बार कल्प के संगम युग पर ही होता है। बच्चे जानते हैं कि हम आपस में इस समय कल्प पहले मुआफिक ही मिलते हैं। इस नाम रूप देश काल में हम एक दो को पहचान जाते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को, भाई बहन ब्राह्मण कुल के भी एक दो को पहचानते हैं। हम कल्प पहले भी आपस में ऐसे मिले थे, बाप दादा और माँ के सन्मुख। फिर ऐसे कब नहीं कह सकेंगे। भल सतयुग से लेकर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में आते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे हम आपस में कल्प पहले मिले थे फिर मिलेंगे। ऐसे कोई दूसरे वर्ण में जान नहीं सकेंगे। सिर्फ इस समय ब्राह्मण वर्ण में ही जानते हैं। तुम कहेंगे हम मम्मा बाबा को पहचानते हैं, बाबा मम्मा हमको पहचानते हैं, हम एक दो को भी पहचानते हैं। यह ब्राह्मण कुलभूषण का ऐसे मिलन एक ही बार होता है। तुम जानते हो हम प्रीतम प्राचीन भाई बहन, सखे सखियां आपस में हैं। तुम हम और बाप प्रीतम हैं। प्रीतम का अर्थ भी और कोई नहीं जानते। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते हैं मेरा रास्ता सभी भूले हुए हैं। माया की परवेशता होने के कारण छीछी बन गए हैं। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, शरीर तो नहीं उड़ता। आत्मा अपना रास्ता भी भूल गई, उड़ नहीं सकती। सिर्फ यहाँ ही शरीर छोड़ धक से दूसरा शरीर जाकर लेती है। बाकी वहाँ परमधाम में अथवा वापिस घर में नहीं जा सकते। जहाँ हम अशरीरी रहे, तब तो कहते हैं बाबा क्या हुआ जो हम उड़ नहीं सकते। बाबा कब से माया प्रवेश होती है, क्या होता है। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा है ज्ञान का सागर। उनसे कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो स्वर्ग में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। कहते हैं ना, आत्मा स्वर्गवासी हुई, परंतु होती नहीं है। कहते हैं थोड़ा लोटा भी कोई लेवे, ज्ञान प्राप्त करे तो वो भी स्वर्ग में जाने निमित्त बन जाते हैं। यह बाप बैठ सभी बच्चों को समझाते हैं। स्वर्ग में तो जाना है, यहाँ तो तुम बच्चों को सागर को पूरा हब करना है, परंतु कोई थोड़ा भी ले जाते हैं। ऐसे तो नहीं कोई सभी आएंगे, कोई सिर्फ अंजलि ले जाते हैं। कोई तो अच्छी रीति ज्ञान सागर से खजाना लूटते रहते हैं। ज्ञान रत्न लेकर फिर दान करते रहते हैं। दान करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं यह बड़ा सुहावना संगम का समय है। आत्माएं जो पूज्य थी वो ही फिर पुजारी बनी हैं। यह अभी हमको ज्ञान मिला है। हम देवता थे, फिर अब ब्राह्मण बने हैं। जब देवताएं थे तो हम पूज्य थे, वहां कोई पूजा नहीं होती थी।
खुद ही पूज्य थे, फिर पूज्य से पुजारी बने। अब पूज्य कौन, पुजारी कौन? यह तो बिल्कुल सहज है। हम देवताएं पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अब जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही फिर पूज्य देवता बनेंगे। पुजारी भी हम ही थे, फिर हम ही पूज्य बनते हैं। पूज्य से पुजारी बने, फिर अब ब्राह्मण बने। पूज्य देवता बनने लिए यह वर्ण भी है। हम समझा सकते हैं 84 जन्म भी उसमें आ जाते हैं। बरोबर हम 21 जन्म पूज्य थे, फिर पुजारी, राजा, रानी तथा प्रजा बने। ऐसे नहीं कि वहां पूज्य पुजारी बने, प्रजा में गए, नहीं। इन राजों को अब अपन जानते हैं। समझाया गया है जो कम पढ़ते हैं उनको दास दासी बनना पड़ता है। रॉयल घराने वाले कोई प्रजा में नहीं जाएंगे, नए प्रजा वाले रॉयल घराने में जाते हैं। दास दासी बन फिर पिछाड़ी में कुछ पद पाते हैं। यह राज सभी समझाया जाता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, इसमें मैनर्स, दैवी गुण भी धारण करने होते हैं। आसुरी गुण को निकालना है। यह विकार आते ही तब हैं जब देह अभिमानी बनते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम्हारा यह पाठ अनादि है। तुम एक्टर्स ही जो पूज्य थे वो ही फिर पुजारी बने हो। ऐसे नहीं कोई नया ड्रामा बनता है। यह है अनादि बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। न कोई मोक्ष को पा सकते हैं, न ड्रामा में पार्ट किसका बदल सकता है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। कोई कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आमदनी अच्छी होती है। कोई की तो बिल्कुल आमदनी नहीं रहती। जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको देखने लिए कई मनुष्य जाते हैं, भीड़ लग जाती है। तुम एक्टर्स को भी देखने लिए भीड़ मच जाएगी। यह बेहद के ड्रामा का राज। बहुत समझने लिए आएंगे, कहेंगे ओहो यह तो गुप्त वेश में बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं। जगदम्बा भी गुप्त वेश में है। उनके एक्यूपेशन को कोई को पता ही नहीं है। वो ही मम्मा है जिससे अविनाशी ज्ञान रत्नों से बादशाही मिलती है। वो ही मम्मा फिर लक्ष्मी बनती है, तो भी उनसे भीख मांगते हैं। कितनी जबरदस्त एक्टर है वो। हद के एक्टर्स बहुत कमाते हैं, उनके पास बहुत पैसे रहते हैं। कहाँ वो हद के एक्टर्स, कहाँ यह बेहद के एक्टर्स। इस समय तुम भी एक्टर्स हो, तो उन एक्टर का भी अभी नाम हुआ। आगे एक्टर्स का इतना नाम नहीं था, इतनी पैदाइश नहीं होती थी। अभी तो बहुत पैदाइश है। मनुष्य देखने के लिए भी बहुत जाते हैं। विलायत तरफ भी है एक्टर्स जाते हैं। तुम तो विलायत में जाओ या ना जाओ, परंतु तुम्हारा मान बहुत होगा, बहुत नाम निकलेगा। ज्ञान योग युक्त है तो फिर बाप से भी मदद मिलती है। भल प्रजा में जाने वाले हो तो भी बड़े जबरदस्त एक्टर कहेंगे। तुम्हारे मुख से यह ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत बनना है ना। आत्मा रूप इन ऑर्गन्स से धारण करती है, फिर सुनाती है बसंत बन। तो रूप बसंत ठहरे ना। तुम हर एक के मुख से रत्न जवाहरात निकलते हैं। नंबर वार थोड़े रत्न होंगे, दान भी थोड़े करेंगे।
तुम जानते हो ड्रामा अनुसार यह सब हो रहा है। हम बाप के साथ मोस्ट परमानेंट एक्टर हैं, परंतु इनकार्गनिटो परमपिता परमात्मा भी इस समय ही परमधाम से आते हैं। जादूगर से इस विशाल्य को शिवालय बनाते हैं। बाप के साथ तुम बच्चे मददगार हो। तुम कमाल करते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना कम बात नहीं। पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया का साक्षात्कार भी कराते हैं। जादूगरी भी है और फिर ज्ञान अंजन भी है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु एक है जो रात से दिन बनाते हैं। गुरु लोग को सतगुरु नहीं कहेंगे, वो रात से दिन बना न सके। दिन वैकुंठ को कहा जाता है। अभी तुम वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। रास लीला, बाल लीला आदि साक्षात्कार भी करते हो। यहाँ बैठे बैठे तुमको बाबा वैकुंठ का साक्षात्कार करा लेते हैं। तो जादू हुआ ना। मीरा को भी जादू लगा था ना, तुमको भी जादू लगा। जो ध्यान में जाती हो सुरक्षा भी है, परंतु ये कोई कॉमन बात नहीं है। इन बातों को समझने वाला समझे। जो समझेंगे सो जीवन मुक्ति, नहीं तो विनाश हो जाएंगे। तो अपने को एक्टर्स समझना चाहिए। उन एक्टर्स को कितना नशा रहता है। तुमको है गुप्त नशा। हम अभी मनुष्य से सो देवता बन रहे हैं, मनुष्य से नारायण बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम नारायण को या लक्ष्मी को वरेंगे अवश्य। यदि फेल होंगे तो राम सीता को वरेंगे। राम सीता का भी कोई कम पद थोड़े ही है, परंतु लक्ष्य कम पद का नहीं रखा जाता। जो ऊंच बनते हैं 16 कला संपूर्ण, उनके आगे 14 कला वाले भरी ढोएंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सतो प्रधान बुद्धि, सतो रजो तमो बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थी है, इसमें कोई शक नहीं। हर बात में नंबरवार होते ही हैं। कोई बैरिस्टर तो एक केस का लाखों कमाते हैं, कोई तो 100 भी मुश्किल से कमाते हैं। पढ़ाई पर सारा मदार है। यहाँ भी है योग और पढ़ाई। मनुष्यों से देवता बनना है, यहाँ तो कोई देवता बना न सके। मनुष्य मनुष्यों को देवता कैसे बनाएंगे? इम्पॉसिबल। अवश्य कोई दूसरा होगा। बाप कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ, मनुष्य से देवता के करत ना लागेवा। ये कौन कहते हैं? एक ओंकार। जो पतित कपड़ों को धोते हैं वो धोएंगे, पतित कपड़े धोए, इसका भी अर्थ अपन कर सकते हैं। अभी आगे तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते थे, अनायास महिमा निकलती रहती थी। अभी तो समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। हमको भी ऐसे बनकर सभी को सुख देना है। बाप कहते हैं कब भी किसी को दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, कोई पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो धर्मराज पास बहुत सजा खानी पड़ती है और दूसरे जन्म में भी कर्म कूटने पड़ते हैं। कोई दुख होता है, रोग होता है तो कर्म कूटते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हो सेल्वेशन आर्मी अथवा लिबरेट करने वाले। तुम बड़े बड़े वकील भी हो। हर एक को कहते हो हम तुमको जन्म जन्मांतर के लिए गर्भ जेल की सजा से छुड़ाते हैं। फिर तुम कब सजा नहीं खाएंगे, न बाहर दुख भोगेंगे जो कर्म कूटने पड़े। रावण रूपी माया से हम हर एक को लिबरेट करते हैं।
सभी रावण की जंजीर में फंसे हुए हैं। तो हम कितने जबरदस्त बैरिस्टर हैं, हर एक को 5 विकारों रूपी जंजीरों से व गर्भ जेल की सजा से बचाते हैं। हम गारंटी करते हैं 21 जन्म फिर सजा नहीं भोगेंगे। बाप ने बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। अगर यहाँ रहकर कोई पाप करते हैं तो उनकी खाल उतारते हैं। एक तो पहले का ही भी कर्म का बोझा है, दूसरा फिर रहकर ऐसी भूल करते हैं तो बहुत कड़ी सजा मिलती है। यहाँ भी कड़ी कड़ी सजाएं हैं ना। खारे पानी की सजा कोई को तो फांसी पर चढ़ाए देते हैं। बाप कहते हैं वो तो हुई उस गवर्नमेंट की बातें, यहाँ फिर पांडव गवर्नमेंट की सजा। उस सजा से तो कोई छूट भी जाते हैं, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सजा से कोई बच नहीं सकता। उस समय फिर त्राही त्राही करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं जो भी समय मिले एक दो को याद दिलाओ। बाबा ने भी बच्चों को कह दिया है, हमको याद दिलाओ। तो इसमें भी कितना फायदा होगा। फायदा उनको होगा जो ज्ञान में होंगे। अच्छा ज्ञान की धारणा नहीं होती, बाबा को याद करने से वे कर्म तो विनाश होंगे, सजाओं से बच जाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह भी युक्ति है। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि याद से हमारे पाप कट जाते हैं। अगर यह निश्चय होता तो क्यों नहीं याद करते। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि याद करने से हम डंडों से छूटेंगे। योग में रहने से धारणा भी हो सकती है। योग से बुद्धि रूपी तिजोरी प्योर होती है तो ज्ञान धन भी धारण होता है। तो वो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, तो उनको क्यों याद नहीं करते। मुख्य है ही बाप टीचर गुरु। आगे कन्याएं पढ़ती नहीं थी, इसलिए मुख्य बाप और पति ही होता था। गुरु भी नहीं करते थे। भारत की बात करते हैं, यह सारी नॉलेज है भारत पर। हम दूसरे धर्मों में क्यों जाएं? हमारा है मोस्ट बिलवेड देवता धर्म। भारतवासी अपने धर्म को खुद नहीं जानते, भूल गए हैं। हिंदू धर्म कहने से कोई टेस्ट नहीं आता। हम गॉड गॉडेस धर्म के थे, यह किसको याद नहीं रहता। ड्रामा अनुसार ये दुर्दशा भी होनी जरूर है। माया बड़ी दुस्तर है, योग लगाने नहीं देती। ये बॉक्सिंग है, चोटें तो अनेक प्रकार की खाएंगे। तुम रुस्तम बने हो तो माया भी कम रुस्तम नहीं है। एक गीत है ना, यह लड़ाई है दिए और तूफान की। तूफान बहुत आते हैं, उनको समझना होता है। बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। अच्छा सुनना इतना है जो फिर धारण भी हो सके। अच्छा प्यारे बच्चों को बाबा का गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा, आज का वरदान है फुल पास भव। इस लौकिक पढ़ाई में फुल पास कौन हो सकता है, उसकी निशानी सुनाओ। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल। कोई भी बात में फील करना, यह फेल की निशानी है। वह फिर फेल का जमा होता है जो फाइनल रिजल्ट में ऐड होता है। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फिर फेल हो ही जाता है। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्यारे बाबा। ओम मंडली।
भारत माता शिव शक्ति अवतार।